नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम विषय इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अब समाप्ति की ओर है। इसी क्रम में आज हम विविध इतिहास के क्वेश्चनों का मिश्रण है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं विविध सेक्शन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विविध। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत हैं। भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय शांति का जनक लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन के काल में हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में भी एक मार्च निकाला था? तो के कलप्पन, कालीकट से पोयानूर तक। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। फिर इसके बाद अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा समाप्त करने के बाद पुनः फिर दोबारा शुरुआत नहीं की गई थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो मध्यकाल में हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय कराने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गैर कांग्रेसी बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? उड़ीसा के अकाल को, जो 1866 ईस्वी में पड़ा था। गुट निरपेक्ष नीति नॉन एलिजमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था?
तो गुटनिरपेक्ष नीति जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतिपादित था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने, क्योंकि गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान वीवीआई प्रश्नों में से है। भारत शासन अधिनियम 1935 किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग यथा महिलाएं, छात्र, जनजाति, कामगार, किसान, व्यापारी, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। चलिए एक कोटेशन है, इसे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1915 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। इस प्रकार आज का हमारा विविध सेक्शन समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।